नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल और सबसे पहले हम बात करेंगे महंगाई को लेकर। जी हाँ, महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। अब महंगाई ने आम आदमी के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। खाने के साथ सलाद का जायका महंगा पड़ने लगा है क्योंकि टमाटर अब और भी लाल हो गया है। पहले पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के कारण सब्जियों के दाम बढ़ते रहे। अब कई राज्यों में हुई बारिश से सब्जियों के दामों में रॉकेट जैसा उछाल देखा जा रहा है। जितने में किलो भर टमाटर मिलता था, अब पाव भर मिलने लगा है। भारत में टमाटर खपत से ज्यादा उगता था, यानी उसका उत्पादन होता था, फिर अभी क्यों टमाटर इतना महंगा हुआ? अनादि विशेष में आज इसी पर करेंगे बात। पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी के संकेत मिल रहे हैं। इस बीच टमाटर ने इन दिनों किचन का बजट बिगाड़ दिया है। फुटकर बाजार में टमाटर 100 के पार पहुंच चुका है। कहीं कहीं तो 120 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। महंगाई के रंग में रंगा लाल टमाटर लोगों के चेहरे की रंगत उड़ा रहा है। इतना ही नहीं, अन्य सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। मटर 100 से 120 रुपए किलो, हरी मिर्च 60 रुपए किलो, जबकि गाजर 40 रुपए किलो बिक रहा है। ये पहली बार है जब ठंड के दिनों में टमाटर 10 से 15 रुपए किलो के बजाय 60 से 80 रुपए किलो में बिक रहा है। दिल्ली में टमाटर 60 से 90 रुपए किलो मिल रहा है। भोपाल में 60 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। जयपुर में 65 से 95, लखनऊ में 65 से 85 रुपए किलो, पोर्ट ब्लेयर में 113 रुपए किलो तक, तो तमिलनाडु में 140 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है। तो आपको बता दें, तमिलनाडु में 140 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा है। थोक कारोबारियों और किसानों के मुताबिक इस साल नवंबर में बारिश की वजह से टमाटर सहित सब्जियों की फसल तबाह हो गई, लेकिन जो फसलें बची उसे दूसरे राज्यों से ज्यादा मुनाफा मिलने की वजह से भेजा जा रहा है। सिर्फ टमाटर ही नहीं, अन्य सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं। अब इनके दाम कम होने में समय तो लगेगा, लेकिन जिसके बाद ये तमाम चीजें होने के बाद अब आम आदमी को इस पूरी चीज का भार उठाना पड़ रहा है। यानी महंगाई का सामना तो आम इंसान कर रहा है, आम व्यक्ति कर रहा है, खासतौर पर देश के, मध्य प्रदेश के रहने वाले लोग। ये जो फसलें इस सीजन में आती थी, ये सस्ती होकर आती थी, और ठंडों में तो, सर्दियों में तो यही कहा जाता था कि इस बार ठंडों में जो सब्जियां आती हैं वो बाकी सीजन में नहीं आती हैं, और लोग इंतजार भी करते थे कि सर्दियां आएंगी तो और भी नई नई सब्जियां आएंगी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो आ भी रहा है वो महंगा मिल रहा है। टमाटर जो इस समय तक आकर सस्ता हो जाता था, वो अब और लाल हो गया है, यानी और महंगा हो गया है। महंगाई इतनी कि लोगों की रसोई का बजट, लोगों की जो खाने की प्लेट है, उनसे सब्जियां गायब होने लगी हैं। तो एक बार फिर से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आम इंसान, आम आदमी की रसोई में से कई सारी सब्जियां इन दिनों गायब दिखाई दे रही हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता था कि हम प्याज को लेकर रोते थे, प्याज के आंसू रोते थे, लेकिन अब सब्जियों में टमाटर, जो इस वक्त भरमार आता था प्रदेश में, वो अब बड़ा महंगा हो गया है। अब ये कहा जा रहा है कि नवंबर में हुई बारिश में फसलें तबाह हुई, जिसके बाद अब जो टमाटर आ रहा है वो बड़ा ही महंगा आ रहा है। लोग बगैर टमाटर के अपने घर की सब्जियां बना लेते हैं, या यूं कहें कि इन दिनों तो हालात ये हैं कि लोग बॉयल दाल खा रहे हैं। कुछ जगह तो हालात ये भी हैं, चटनी से रोटी भी लोग खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कोरोना की मार के बाद काफी लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई, काफी लोगों की नौकरियां गई। अब जैसे जैसे सामान्य हालात हो रहे हैं, लेकिन फिर भी चीजें दुरुस्त नहीं हुई हैं। 100% हम उसी स्थिति में वापस नहीं लौटे हैं। कुछ अंतर है जिसकी वजह से आम आदमी को इन तमाम चीजों का सामना तो करना पड़ रहा है। ऊपर से हरी सब्जियां प्लेट में से आपके खाने की गायब होने लगी है। वजह महंगाई का बढ़ जाना, और सबसे बड़ी बात कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम होता हुआ हम जब देखते हैं तो अनुमान यही लगाया जाता है कि मेन ट्रांसपोर्टेशन का जो प्राइस है वो गिरा, तो आप बाकी चीजों पर भी आप अंतर देखेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और अब देखिए किस तरह से रसोई के
दाम जो है, देखिए पहले हमने जब शुरुआत की थी महंगाई को बढ़ता हुआ देखते हुए, तो सबसे पहले पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों से लोग परेशान हुए। रोज जो रसोई के गैस के दाम बढ़ रहे थे उससे लोग परेशान हुए। अब सब्जी यानी आम आदमी के घर की थाली जिसमें तमाम व्यंजनों का स्वाद एक वक्त लिया जाता था, व्यंजनों का छोड़िए सब्जियां ही नसीब हो जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। मोदी जी को, प्रदेश सरकार को मुझे ऐसा लगता है कि सोचना चाहिए, एक बार विचार करें। आप हम लोगों की पेट पे लात मारने के लिए सरकार में नहीं आए। आपको तो ऐसा करना चाहिए कि आपकी प्रदेश की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे, और जितनी आमदनी बनना चाहिए आमदनी तो नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी होती जा रही है, नौकरी काम धंधे है नहीं। और उसके बाद जब इन चीजों पे भी ऐसी लात पड़ेगी तो क्या करेगा युवा, क्या करेंगे, प्रदेश की जनता क्या करेगी, सोचना चाहिए प्रदेश की सरकार को। से महंगाई को लेकर काफी आक्रोश है लोगों में, और टमाटर की जो कीमतें हैं वो 80 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है जिस तरीके से मटर और टमाटर और तमाम सब्जियों में इजाफा हुआ है, कहीं ना कहीं इसको कम होना चाहिए ताकि आम जनता की जेब पर जो है असर ना पड़े इसको लेकर। जी मैम। तो आपको बता दें, देश में लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमतें और उसके बाद जब राहत पेट्रोल डीजल में मिली है, लेकिन अब अनुमान यही लगाया जाता है कि पेट्रोल डीजल के अगर ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स कम हो जाते हैं तो बाकी चीजों में भी असर दिखता है। लेकिन फिलहाल तो घर की रसोई यानी घर की थाली में कोई असर नहीं दिख रहा है। टमाटर महंगा हो गया है, बाकी सब्जियां भी आसमान छू रहे हैं। चलिए जबलपुर लिए चलते हैं, आपको मनीष जबलपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, जबलपुर में क्या कुछ हालात, आम जनता का क्या कुछ कहना है जो महंगी सब्जियां हैं उसको लेकर, क्योंकि खासतौर पर ये वो सीजन होता है जब हम देखते हैं कि सब्जियां हमें सस्ती भी मिलती हैं और सब्जियों की वैरायटी भी ज्यादा होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं इसके उलट। रीजन यही कि नवंबर में जो बारिश हुई उसने सब कुछ बिगाड़ दिया, तबाह कर दिया फसलों को, लेकिन अब उसका भरपाया क्या जनता को इस तरह से करना पड़ रहा है? मनीष जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी सब्जियों के जो दाम है जबलपुर में वो पहले से थोड़े से कम जरूर हुए हैं, तो जनता को कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि टमाटर जो 70-80 रुपए किलो बिक रहा था वो 50-60 रुपए किलो पे आया है, और बाकी सब्जियां भी थोड़ी सी आवक बढ़ गई है, तो सब्जियों के जो दाम 100 रुपए किलो तक जो जा रहे थे भिंडी वगैरह के, वो थोड़े से नीचे आए हैं। और अगर भाजी वगैरह की बात करें हम, जैसे पालक की भाजी है या मेथी है, तो इनकी भी आवक मार्केट में काफी आ गई है, तो इनके भी अब गड्डियां जो है वो 10 रुपए 20 रुपए में मिलने लगी है, तो लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। हाँ, टमाटर जरूर अभी भी महंगा है, 50-60 रुपए सस्ता हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये 20 रुपए 30 रुपए किलो बहुत होता है, तो अभी महंगाई है, लेकिन थोड़ा सा जरूर कम हुई है, तो थोड़ा सा जनता ने राहत ली है। व्यापारियों को भी थोड़ा शांति मिली है, क्योंकि जब ज्यादा महंगी सब्जी हो जाती है तो व्यापारी कहते हैं कि हमारी बिक्री कम हो जाती है, लोग खरीदते नहीं ज्यादा महंगी सब्जी, तो उस वजह से व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अभी व्यापारियों में थोड़ा सा संतोष है कि थोड़ा सा दाम नीचे आए, और उनको उम्मीद है कि धीरे धीरे जिस तरह से सब्जी की आवक जबलपुर में बढ़ती जा रही है, तो उसके रेट जब धीरे धीरे नीचे आएंगे और थोड़ा सा बिक्री बढ़ेगी, इनकी आमदनी बढ़ेगी, और जनता को भी थोड़ा सस्ती सब्जी होगी। मनीष, पिछले बार की हम बात करें, यानी ये तो हमने देखा कि नवंबर में बारिश हुई, इसकी वजह से जो प्रदेश में उगने वाला टमाटर था वो बर्बाद हुआ, बाकी बाहर से बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से रेट्स में भी हम अंतर देख रहे हैं। लेकिन अगर हम पिछले बार की बात करें, पिछले साल की बात करें, तब और अब में रेट्स के कंपैरिजन को हम देखते हैं तो व्यापारियों को, विक्रेताओं को क्या फायदा हुआ था, अब वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर अगर आपकी चर्चा हो पाई हो तो वो भी बताइए। हेलो जी, देखिए अगर आप पिछले साल और इस साल की बात करें तो जरूर थोड़ा सा उनके मुनाफे में कमी आई है, क्योंकि अब चूंकि बेरोजगारी बढ़ी है तो ज्यादा लोगों ने सब्जियों के ठेले लगाना शुरू कर दिया है, मोहल्ले मोहल्ले सब्जी पहुंच रही, बहुत ज्यादा तादाद में पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को भी अपना मुनाफा कम कर के बेचना पड़ रहा है सब्जियों को। उस वजह से व्यापारियों ने जरूर बोला कि हमें पहले जैसी आमदनी जो थी अब वो नहीं हो रही है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है और लोग अब ज्यादा सब्जी की तरफ रुख कर रहे हैं, सब्जियां बेचना, मोहल्ले मोहल्ले जाकर फेरी लगाकर बेच रहे हैं, उस वजह से थोड़ा सा इनकी मुनाफे में जो है वो कमी आई है, तो व्यापारी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी जरूर आया है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है पिछले साल और इस साल में। बिल्कुल, और कोरोना काल में तो हमने देखा कि जो लोग जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था सब्जियों से, फलों से, वो भी फलों और सब्जियों के विक्रेता हो गए थे, क्योंकि कोरोना टाइम में सारी चीजें ठप थी, लेकिन सब्जियों और फलों की बिक्री ज्यादा हो रही थी। खैर, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से हालात जबलपुर में भी दुरुस्त नहीं है, खासतौर पर टमाटर के मामले में। टमाटर होता जा रहा है लाल, बढ़ रही है महंगाई और आम जनता हो रही है परेशान, खासतौर पर वो लोग जिन्हें अपनी सब्जियों में, खाने की थाली में टमाटर पसंद है। तो सलाद से तो गायब हो गया है टमाटर, लेकिन सब्जियों से भी अब धीरे धीरे होने लगा है गायब, क्योंकि
ये जो महंगा टमाटर है इसको खरीदने की हैसियत हर आम आदमी की नहीं है। और इसके पीछे रीजन कारण यही बताया जा रहा है कि जो प्रदेश का टमाटर था, जो फसल टमाटर की थी, वो खराब हुई है नवंबर महीने में हुई बारिश की वजह से। अब जो ये टमाटर की आवक हो रही है वो बाहर से आ रही है। जाहिर सी बात है, बाहर से अगर कोई चीज बुलाई जाएगी तो उसके रेट ज्यादा होंगे। लेकिन आम जनता और खासतौर पर वो लोग जो रोजमर्रा में रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, उनकी 2 जून की रोटी तो फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि अब वो मजबूर हो चुके हैं कि या तो वो चटनी से रोटी खाकर अपना गुजारा करें या फिर वो उबली हुई दाल का चुनाव कर लें, उनसे उसका चयन कर लें। लेकिन अभी फिलहाल उनके बस में तो नहीं है कि इतना महंगा 60 रुपए 80 रुपए किलो टमाटर खरीद कर वो सब्जी में भी अपना पैसा लगाएं और उसके बाद वो जो रोज श्रमिक हैं हमारे देश के, उनके साथ भी यही परेशानी। और चलिए अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं। शायद हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, हमें और भी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश में भी शायद हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हालात दुरुस्त नहीं हुए। खासतौर पर अगर हम महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं तो पेट्रोल डीजल के भले ही रेट्स कम हुए हैं, लेकिन सब्जियों पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? और ये भी बताइएगा कि हम, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो टमाटर को लेकर बड़ा ही जो खासतौर पर गृहिणियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी तरफ से काफी परेशानियां कि इतना महंगा टमाटर इस सीजन में तो कभी नहीं हुआ। यूपी में क्या हालात? शायद और लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। टमाटर को वो का कहना है कि जो 2 किलो टमाटर ले जाते थे वो 100 ग्राम और 200 ग्राम के काम चला रहे हैं। टमाटर की मात्रा सब्जियों में कम कर दी गई है। वही नया आलू का जो रेट है जिनके लिए आसमान हो रहा है, प्याज के अलग बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो लगातार मार्केट की खबर करते रहते हैं। किसान भी है, किसान श्रीवास्तव भी है, मैं उनसे भी चाहूँगा देखें और वो बताएं क्या सब्जियों का रेट जो बढ़ रहा है क्या नहीं। जी आपको बताना चाहेंगे, सब्जी में जैसे टमाटर हो गया, प्याज हो गया, तो प्याज पे तो सरकार ही गिर गई है। प्याज एक ऐसा मुद्दा था जिससे सरकार चली गई, तो कहीं न कहीं जनता जो है इस महंगाई को लेकर एक मेन मुद्दा बनाए हुए है और विपक्ष का भी लगातार जो है निशाना रहा है, हमला होता रहा है महंगाई को लेकर। तो सब्जी एक ऐसी चीज है जिसमें पहले लोग भी इस नतीजे तक करते थे, कभी रोटी के साथ सब्जी खा लिए, चावल के साथ सब्जी खा लिए, दाल नहीं मिली सब्जी चले गए। साथ में सरसों का तेल का जो हाई जीएसटी मजबूरी है वो तो सारे लोग देखते हैं। तो कहीं से 5 लाख जिसमें सहयोगी है किसान श्रीवास्तव जी ने बताया। मैं एक सब्जी वाले दुकानदार है, उनसे भी बात करूँगा। बिल्कुल हमारे पास है, आपका क्या नाम है? सब्जी का रेट बढ़ता जा रहा है, क्या करें? चलिए, शायद बहुत बहुत शुक्रिया। आप चर्चा कीजिए, अपनी जारी रखिए अपनी चर्चा को, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से हम तस्वीरें जानने की कोशिश कर रहे थे, हालातों को जानने की कोशिश कर रहे थे कि यूपी में सब्जी विक्रेताओं का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर, जो बढ़ रहे सब्जी के रेट्स हैं, महंगी सब्जियों को लेकर, क्योंकि लोग रेट्स को सुनकर ही मार्केट से सब्जियां नहीं खरीद पा रहे हैं या उस तरफ रुख ही नहीं कर पा रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो भला सब्जी विक्रेताओं का क्या होगा, वो किस तरह अपना गुजारा करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप सब्जियां खरीदते हैं तब उनकी अर्निंग्स होती है, उनका बिजनेस चलता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। और यही हालात हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में हम चर्चा कर रहे हैं तो ग्वालियर की भी हम बात करेंगे। जबलपुर हमने अभी देखा कि मनीष ने हमें तमाम जानकारी दी, और उसके अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की भी चर्चा कर रहे थे। और अब रेट जान लीजिए तो देखिए, अलग अलग जगहों पर जो रेट्स हैं, उपभोक्ताओं को जो दाम मिल रहे हैं, सब्जी के थोक विक्रेता जो है उनको जो रेट्स मिल रहे हैं, उसमें काफी अंतर तो नहीं है क्या, यानी कि मुनाफा वो भी बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। जो आ रहा है उसमें 4-5 रुपया जो भी उनका मार्जिन है उसे जोड़कर वो आप तक उस टमाटर को पहुंचा रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके वो टमाटर खरीदने की हैसियत उन लोगों की तो बिल्कुल नहीं है जो श्रमिक वर्ग से आते हैं और जिनका बजट है कि वो हफ्ते की सब्जी अगर वो 500 रुपए की लेते हैं तो उन्हें सिर्फ 500 रुपए का टमाटर ही घर लेकर जाना पड़ रहा है। यह स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में सब्जियों की है। ग्वालियर लिए चलते हैं आपको। अजय हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए हैं। ग्वालियर में क्या हालात हैं सब्जियों को लेकर, आम जनता का क्या कहना है? और इस वक्त मैं जितना समझ पा रही हूँ अजय, आप मार्केट में ही हैं, मंडी में ही हैं, वहां विक्रेताओं का क्या कहना है? आप उनसे चर्चा कर पाए तो?
अजय। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर के सब्जी मंडी पर। यहाँ टमाटर के भाव 50 से 60 रुपए किलो ग्वालियर में हो चुकी है। आम जनता इसको खरीदने में भी असमर्थ है। जो छोटे लोग हैं, छोटे वर्ग के लोग हैं, वो टमाटर नहीं खरीद पा रहे हैं। मेरे साथ तो ये टमाटर खरीदार मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया, मेरा नाम है विनोद साहू जी। क्या लग रहा है कि ये भैया देखिए, ऐसा है अभी तक के रिकॉर्ड में जो हमने देखा है, नवंबर में कभी भी है ना भाई साहब, ये रेट हुआ ही नहीं करता। मतलब नवंबर में इसका रेट जो है आप समझ लीजिए 10 रुपए तो हर हालत में बिकता था। इस समय जो है 60 रुपए और 70 रुपए में आप जो गोल टमाटर होता है एकदम, वो आपको मिलेगा। 50 रुपए में बिल्कुल लूज वाला जो होता है ना, वो टमाटर है, उसको आपको छांटना पड़ेगा। कहीं ना कहीं लोगों का बजट बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सत्य है। ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है। बिल्कुल रसोई का बजट हर व्यक्ति का बिगड़ा हुआ है। चलिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या टमाटर का भाव है। अंकल जी, क्या लगता है आपको ये टमाटर 50 से 60 रुपए हो रहा है? क्या लगता है कहीं ना कहीं लोगों का बजट बिगड़ते हुए नजर आ रहा है? बजट सबके बिगड़े पड़े हैं, बजट में रखा गया है। अब वो जिसको आराम का मिलता जाए वो खाए, या जनता की लूट करता जाए, बस। और क्या है, कहीं ना कहीं और भी सब्जियां महंगाई के तौर पर नजर आ रही हैं। सभी महंगी है, आलू भी महंगा है, प्याज भी महंगी है, सब भी महंगा है, क्या सस्ता है। चलिए, ग्वालियर के तो ये हालात हैं। 50 से 60 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, वहीं 90 से 80 रुपए किलो मटर जो मिल रही है। आलू का भी दाम महंगा है यहाँ पर। सारी चीजें एक तरीके से महंगाई के तौर पर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अजय, हालात ग्वालियर में भी ठीक नहीं है, खासतौर पर जो सब्जी में टमाटर खाना पसंद करते हैं उनके लिए। तो बहुत शुक्रिया अजय जानकारी देने के लिए। ग्वालियर से अजय हमारे साथ बने हुए थे। और देखिए, सभी जगह अमूमन हालात यही कि 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। आम लोग, और ये भी सच है कि अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग ब्रीड्स होती हैं टमाटर की भी। फिर हम बात करें देसी टमाटर या हम बात करें कि हाइब्रिड टमाटर, तो इनको भी लेकर लोगों की चॉइस होती है। कई लोग जो देसी टमाटर है वो खाना पसंद करते हैं, कई लोग सलाद में जो टमाटर यूज किया जाता है उसको सब्जी में खाना पसंद करते हैं। तो सभी के लिए फिलहाल आफत आन पड़ी है, क्योंकि टमाटर के जो रेट्स हैं वो अलाउड ही नहीं कर रहे आपको कि आप टमाटर का कुछ ज्यादा उपयोग कर पाए। वरना इस मौसम में तो टमाटर की चटनियां बनाकर आप खा लेते थे। खैर, अभी फिलहाल हम देखिए तो और भी सब्जियों के दाम जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इस सीजन में हम देखते थे कि मटर जो आता था 10 से 20 रुपए किलो तक पहुंचाया जाता था। अगर शुरुआती ठंड की बात करें तो 20 रुपए आधा किलो भी आपको मिल जाता था। लेकिन अब वो माहौल नहीं है। अब वो क्या यूं कहे कि नवंबर में हुई बारिश ने उस चीज की इजाजत फिलहाल इस महीने में आपको नहीं दी है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ अनुमान लगाया जाए, लेकिन अगर आप टमाटर खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं होगी कि अभी भी आपको आने वाली ठंड में भी इसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल ये रेट्स डाउन होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उत्पादन ही मध्य प्रदेश में हो नहीं पाया है। खासतौर पर हम राज्य की बात करें तो, और जब उत्पादन नहीं हुआ तो राज्य के लोगों को तो टमाटर उतना सस्ते में मिलने से रहा, और बाकी जो बाहर से मंगाया जा रहा है तो उसमें ऑल टैक्सेस इंक्लूड कर लीजिए आप, बाहर से आने का ट्रांसपोर्टेशन और उसके अलावा जो विक्रेता हैं उनका खुद का मार्जिन। तो जाहिर सी बात है ये 60, 70, 80 इसी तरह से आपको टमाटर मिलेगा। तो चिंता अब यही कि इसी तरह अगर सब्जियों के दाम बढ़ते रहे तो क्या हम सब्जियां खाना छोड़ देंगे? क्या वाकई ये वो वक्त आ जाएगा कि जब आप सोचेंगे कि टमाटर हुआ करता था? ऐसा ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ उपाय तो ढूंढने ही होंगे। लेकिन फिलहाल यही कंडीशन है कि अगर मध्य प्रदेश में उत्पादन टमाटर का नहीं हुआ है तो बाहर से टमाटर लाया जा रहा है और उसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। बाकी सब्जियों के भी हालात यही है, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई जो सीजनल नहीं थी, या यूं कहें कि नवंबर सीजन में तो बारिश होती नहीं है, लेकिन इतनी हद तक बारिश हुई थी कि जिसने बाकी फसलों को चौपट कर दिया, जिसकी वजह से अब जो हम सब्जियों के दाम देख रहे हैं, बावजूद उसके कि पेट्रोल डीजल के दाम अब नीचे आ चुके हैं, लेकिन उसका असर सब्जियों पर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो खासतौर पर जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, जो अपने सब्जियों में टमाटर का उपयोग ज्यादा करते हैं, फिलहाल उनके लिए तो खबर अच्छी नहीं है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।